दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के इतिहास, विश्व इतिहास के कुछ विषय का अध्याय 4, इस्लाम का उदय और विस्तार, लगभग 570 से 1200 ईस्वी तक। दोस्तों इस वीडियो में हम अरब में इस्लाम के उदय के बारे में जानेंगे, इस्लामी कैलेंडर क्या होता है, खलीफाओं का शासन विस्तार, अब्बासी क्रांति क्या थी, इसके अलावा उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक स्थिति के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 11वीं कक्षा के इतिहास का अध्याय 4, इस्लाम का उदय और विस्तार। दोस्तों आज हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं। आप जानते हैं कि दुनिया के समस्त भागों में रहने वाले मुसलमानों की संख्या 1 अरब से अधिक है और ये लोग भिन्न भिन्न राष्ट्रों के नागरिक हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, उनका पहनावा अलग है और वे जिन तरीक़ों से मुसलमान बने वे भी अलग अलग प्रकार के थे और वे परिस्थितियां भी अलग अलग थे, जिनके कारण वे अपने अपने रास्तों पर चलते गए। फिर भी मुस्लिम समाजों की जड़ें एक अधिक एकीकृत अतीत में समाहित हैं, जिसका प्रारंभ लगभग 1400 साल पहले अरब प्रायद्वीप में हुआ था। और इस अध्याय में हम इसी इस्लाम धर्म के उदय, मिस्र से अफगानिस्तान तक के विशाल क्षेत्र में उसके विस्तार के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये जो एरिया था अरब प्रायद्वीप, 600 से 1200 तक की अवधि में ये इलाका इस्लामी सभ्यता का मूल क्षेत्र था और इन शताब्दियों में इस्लामी समाज में अनेक प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक पैटर्न दिखते हैं। इस्लामी शब्द का प्रयोग यहाँ केवल उसके धार्मिक अर्थों में नहीं बल्कि उस समूचे समाज की संस्कृति के लिए किया गया है जो ऐतिहासिक दृष्टि से इस्लाम से जुड़ी हुई हैं। और इस समाज में क्या घटित हो रहा था उसका सीधे धर्म से उद्भव नहीं हुआ, बल्कि इसका उद्भव एक ऐसे समाज में हुआ था जिसमें मुसलमानों को और उनके धर्म को सामाजिक रूप से प्रमुखता प्राप्त थी। गैर मुसलमान भले ही कुछ गौड़ सही, लेकिन हमेशा इन समाज के अभिन्न अंग रहे हैं, जैसे कि ईसाई प्रदेशों में यहूदी थे। दोस्तों देखिए कई चीज़ें हैं कि जिनसे हम इस्लामी इतिहास के बारे में हमारी समझ बनेगी। इसमें इतिवृत्त या तवारीख जो होते हैं, जिसमें घटनाओं का वृत्तांत कालक्रम के अनुसार दिया जाता है, ये कुछ ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक कृतियों पर आधारित है, जिसमें जीवन चरित्र जैसे सीरा, पैगंबर के कथन और कृत्य के अभिलेख जैसे हदीत, कुरान के बारे में टीकाएं जैसे तफसीर और इन कृतियों के निर्माण में किन सामग्री का प्रयोग किया गया है वो प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत जैसे अखबार का बहुत बड़ा संग्रह था। और ये घटनाएं विशेष कालावधि में मौखिक रूप से बताकर अथवा कागज पर लिखित रूप में लोगों के पास पहुंचे थे। प्रत्येक सूचना की प्रामाणिकता की जांच एक आलोचनात्मक तरीके से की जाती थी, जिससे सूचना भेजने की श्रृंखला का पता लगाया जाता था और वर्णनकर्ता की विश्वसनीयता स्थापित की जाती थी। ये तरीका एकदम से दोष रहित नहीं था, लेकिन मध्यकालीन मुस्लिम लेखक सूचना का चयन करने और अपने सूचनादाताओं के अभिप्राय को समझने के मामले में दुनिया के अन्य भागों के अपने समकालीन लोगों की अपेक्षा अधिक सतर्क थे और विवादास्पद मुद्दों के मामले में उन्होंने अपने स्रोतों से ज्ञात एक ही घटना के विभिन्न रूपांतरण किए और उन्हें परखने का कार्य पाठकों के लिए छोड़ दिया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो है इस्लामी जो सभ्यता या इसके बारे में जो हमारी जानकारी है उसको केवल सुनियोजित और विश्लेषणात्मक ये सारी घटनाएं हैं और उसे अखबारों का संग्रह मात्र नहीं कहा जा सकता है। अधिकतर ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं अरबी भाषा में हैं। इनमें सर्वोत्तम कृति तबरी 923 में निधन उनकी तारीख है। इसका 38 खंडों में अंग्रेजी अनुवाद किया गया है और फारसी में इतिवृत्त जो है संख्या की दृष्टि से कम है, लेकिन ईरान और मध्य एशिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। सीरियाक जो कि आरमेइक की एक बोली में लिखे गए ईसाई वृत्तांत ग्रंथ और भी कम हैं, लेकिन उनमें प्रारंभिक इस्लाम के इतिहास पर महत्वपूर्ण रोशनी पड़ती है। इतिवृत्तों या इतिहास ग्रंथों के अलावा हमें कानूनी पुस्तकें, भूगोल, यात्रा वृत्तांत और साहित्यिक रचनाएं, कहानियां प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इसमें दस्तावेजी साक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा कुछ साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जैसे उजड़े महलों की खुदाई, मुद्रा शास्त्री। उसके अलावा पुरालेखीय जो स्रोत हैं वो सब आते हैं।
लेकिन सही मामले में इस्लाम के इतिहास ग्रंथ लिखे जाने का कार्य दोस्तों 19वीं शताब्दी में जर्मनी और नीदरलैंड के विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों द्वारा शुरू किया गया और मध्य और पूर्वी अफ्रीका में औपनिवेशिक हितों से फ्रांसीसी और ब्रिटिश शोधकर्ताओं को भी इस्लाम का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहन मिला था। तो देखा जाए तो जो इस्लाम के बारे में इतिहास ग्रंथ लिखना या इतिहास के बारे में जानकारी करने की बात जो है, एक देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण इग्नाज गोल्डजीहर हैं जो हंगरी के एक यहूदी थे। इन्होंने काहिरा के इस्लामी कॉलेज में अध्ययन किया और जर्मन भाषा में इस्लामी कानून और धर्म विज्ञान के बारे में नई राह दिखाने वाली पुस्तकें लिखी थी। और 20वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने अधिकतर प्राच्यविदों की सूचियों और उनके तरीकों का अनुसरण किया है और नए विषयों को शामिल करके इस्लाम के इतिहास के दायरे का विस्तार किया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं सबसे पहले कि अरब में इस्लाम का उदय जो है वो किस प्रकार से हुआ था। दोस्तों सन 612 से 632 में पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर अल्लाह की पूजा करने का और आस्तिकों यानी उम्मा के एक ही समाज की सदस्यता का प्रचार किया। यही इस्लाम का मूल था और पैगंबर मोहम्मद सौदागर थे, भाषा और संस्कृत की दृष्टि से अरबी थे और 6ठी शताब्दी में अरब संस्कृति के अधिकांशतः अरब प्रायद्वीप और दक्षिणी सीरिया और मेसोपोटामिया के क्षेत्रों तक सीमित थी। तो अरब लोग जो है वो कबीलों में बटे हुए थे। कबीलों के बारे में आप जानते हैं कि कबीले जो होते थे वो रक्त संबंध पर संगठित समाज होते थे। अरबी कबीले वंशों में बने हुए थे या बड़े परिवारों के समूह थे और इस वंश के क्रम के आधार पर इस आशा के साथ आपस में विलय होता था कि नया कबीला शक्तिशाली होगा। तो अरब समाज कबीलों में बटा हुआ था। ज़्यादातर व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता के आधार पर चुना जाता था और प्रत्येक कबीले के अपने स्वयं के देवी देवता होते थे जो बुतों या सनम के रूप में देवालयों में पूजे जाते थे। बहुत से अरबी कबीले जो होते थे खानाबदोश बद्दू यानी बेदुइन होते थे और खाद्य मुख्यतः खजूर और अपने ऊँटों के लिए चारे की तलाश में रेगिस्तान के सूखे क्षेत्रों से हरे भरे क्षेत्रों जिनको कि नखलिस्तान कहा जाता है उनकी ओर जाते थे। कुछ शहरों में ये बस गए, व्यापार और खेती करने लगे। पैगंबर मोहम्मद का जो अपना कबीला था कुरैश, ये मक्का में रहता था और वहाँ के मुख्य धर्म स्थल पर इसका नियंत्रण था। इस स्थल का ढांचा घनाकार था, उसको काबा कहा जाता था जिसमें बुत रखे हुए थे। मक्का के बाहर कबीले भी काबा को पवित्र मानते थे। इसमें वे अपने बुत भी रखते थे और हर वर्ष इस इबादतगाह की धार्मिक यात्रा यानी हज करते थे। मक्का यमन और सीरिया के बीच में व्यापारी मार्गों के एक चौराहे पर स्थित था जिससे शहर का महत्व और भी बढ़ गया था। काबा को एक पवित्र जगह या हरम माना जाता था जहां हिंसा वर्जित थी और सभी दर्शनार्थियों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। तीर्थयात्रा और व्यापार ने खानाबदोश और बसे हुए कबीलों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने, अपने विश्वास, रीति रिवाज आपस में बांटने का मौका दिया था। तो ये सारी चीज़ें देखिए दोस्तों किस तरह से इस्लाम का उदय हुआ। मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। और यहाँ पर देखिए एक विशेष जानकारी 13वीं शताब्दी की पुस्तक अजायबुल मखलूकात से लिया गया एक चित्र है जिसमें चित्रकार ने महादूत जिब्रील की परिकल्पना की है और ये कहा जाता है कि जिब्रील पैगंबर मोहम्मद के लिए संदेश लाया करते थे और ये भी माना जाता है कि जो शब्द उन्होंने सबसे पहले पुकारा वह इकरा या बयान करो था और कुरान शब्द इकरा से बना है। इस्लामी ब्रह्मांड विज्ञान में दूतों को सृष्टि जीवन के 3 बौद्धिक तत्वों के रूप में माना जाता है। इनमें से 2 इंसान और जिन्न हैं। दोस्तों सन 612 ईस्वी के आसपास पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक या रसूल घोषित किया था और जिन्हें यह प्रचार प्रसार करने का आदेश दिया था कि केवल अल्लाह की ही इबादत यानी अर्चना की जानी चाहिए। इबादत की विधियां बड़ी सरल थी जिसमें दैनिक प्रार्थना जिसको सलात कहा जाता है, नैतिक सिद्धांत जैसे खैरात बांटना और चोरी न करना। और पैगंबर मोहम्मद ने बताया कि उन्हें आस्तिकों यानी उम्मा के ऐसे समाज की स्थापना करनी है जो सामान्य धार्मिक विश्वासों के जरिए आपस में जुड़े हुए हों। दोस्तों इस समाज के लोग ईश्वर के सामने अन्य धार्मिक समुदायों के समक्ष धर्म के अस्तित्व में अपना विश्वास या शहादा प्रकट करते थे। पैगंबर मोहम्मद के संदेश ने मक्का के उन लोगों को विशेष रूप से प्रभावित किया जो अपने आप को व्यापार, धर्म और लाभों से वंचित महसूस करते थे।
तो कुल मिलाकर जो लोग इस धर्म सिद्धांत को स्वीकार किए उन्हें मुसलमान या मुस्लिम कहा जाता था। उन्हें क़यामत के दिन मुक्ति और पृथ्वी पर रहते हुए समाज के संसाधनों में हिस्सा देने का आश्वासन दिया जाता था। दोस्तों, देखा जाए तो मुसलमानों को शीघ्र ही मक्का के समृद्ध लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्हें देवी देवताओं का ठुकराया जाना बुरा लगा था और उन्होंने नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा समझा था। सन 622 में पैगंबर मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मदीना कूच कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा और पैगंबर मोहम्मद की ये यात्रा हिजरा के इस्लाम के इतिहास में एक नया मोड़ आया और इस वर्ष उनका आगमन मदीना में हुआ था। उस वर्ष को मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन की शुरुआत हुई थी। तो आइए देखते हैं इस्लामी कैलेंडर या हिजरी सन क्या होता है। दोस्तों, हिजरी सन की स्थापना उमर की खिलाफत के समय की गई थी, जिसका पहला वर्ष 622 ईस्वी में पड़ता था। हिजरी सन की तारीख को जब अंग्रेजी में लिखा जाता है तो वर्ष के बाद AH लगाया जाता है। हिजरी वर्ष जो है वो चंद्र पर आधारित है, जिसमें 354 दिन, 29 अथवा 30 दिनों के 12 महीने मुहर्रम से धुल हिज्जा तक होते हैं और प्रत्येक दिन सूर्यास्त के समय से और प्रत्येक महीना अर्धचंद्र के दिन से शुरू होता है। हिजरी वर्ष सौर वर्ष से 11 दिन कम होता है, इसलिए हिजरी का कोई धार्मिक त्यौहार जिसमें रमजान के रोजे, ईद और हज शामिल हैं, मौसम के अनुरूप नहीं होता है। दोस्तों, हिजरी कैलेंडर की तारीखों को ग्रिगोरियन कैलेंडर, जिसकी स्थापना पोप ग्रेगरी 13वें द्वारा 1582 में की गई थी, उसके साथ मिलाने का कोई सरल तरीका नहीं है और इस्लामी और ग्रिगोरियन कैलेंडर के बीच मोटे तौर से जो समानता की गणना है वो यहाँ पर की जा सकती है कि किस प्रकार से इन दोनों कैलेंडर में जो है समानता आती है। किसी धर्म पर जीवित रहना उस पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए जिंदा रहने पर निर्भर करता है, क्योंकि धर्म उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है, उन्हें आपस में जोड़ता है। ये न केवल सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा के लिए ज़रूरी है बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने इन तरीकों से मदीना में राजनैतिक व्यवस्था की स्थापना की, जिसने उनके अनुयायियों को सुरक्षा प्रदान की और उनको आवश्यकता थी जो शहर में कलह था उसको उन्होंने सुलझाया और मदीना के बहुदेववादियों और यहूदियों को पैगंबर मोहम्मद के राजनीतिक नेतृत्व के अंतर्गत लाने के लिए ये प्रयास किया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कर्मकांड जैसे उपवास और नैतिक सिद्धांतों को बढ़ाकर उन्हें परिष्कृत करके धर्म को अपने अनुयायियों के लिए मजबूत बनाया और मुस्लिम समुदाय कृषि और व्यापार से प्राप्त होने वाले राजस्व अथवा इसके अलावा खैरात कर, जिसको कि ज़कात कहा जाता था, उससे जीवित रहा। इसके अलावा मुसलमान मक्का के काफिलों और निकट के नखलिस्तानों पर छापे भी मारते थे। इन छापों और धावों से मक्का के लोगों में प्रतिक्रिया हुई और मदीना के यहूदियों के साथ दरार हुई। मक्का को जीत लिया गया और एक धार्मिक प्रचारक और राजनेता के रूप में पैगंबर मोहम्मद की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली। पैगंबर मोहम्मद ने अब समुदाय की सदस्यता के लिए धर्मांतरण को एकमात्र कसौटी माना और इस पर बल दिया। दोस्तों, रेगिस्तान में स्थिति बहुत कठोर होती है, परिस्थिति कठोर होती है, लेकिन ऐसे समय में भी अरबों ने शक्ति को, एकता को महत्वपूर्ण माना और पैगंबर मोहम्मद की उपलब्धियों से प्रभावित होकर बहुत से कबीलों, अधिकांश बद्दुओं ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम को अपना लिया और उस समाज में शामिल हो गए। पैगंबर मोहम्मद द्वारा जो गठजोड़ था उसका फैलाव समूचे अरब देश में हुआ और मदीना उभरते हुए इस्लामी राज्य की प्रशासनिक राजधानी थी। मक्का उसका धार्मिक केंद्र बन गया। काबा से जो बुत थे उनको हटा दिया गया क्योंकि मुस्लिमों के लिए वो ज़रूरी था कि वो उस स्थल की ओर मुँह करके इबादत करें और पैगंबर मोहम्मद को थोड़े ही समय में अरब प्रदेश के काफ़ी बड़े भाग को एक नए धर्म, समुदाय और राज्य के अंतर्गत लाने में सफलता मिल गई और प्रारंभिक इस्लामी राज्य व्यवस्था काफ़ी लंबे समय तक अरब कबीलों और कुलों का राज्य संघ बनी रही। आइए जानते हैं दोस्तों खलीफाओं का शासन विस्तार से और गृह युद्ध और संप्रदाय निर्माण किस प्रकार हुआ। दोस्तों, सन 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का देहांत हुआ और कोई भी व्यक्ति वैध रूप से इस्लाम का अगला पैगंबर होने का दावा नहीं कर सकता था। इसका जो परिणाम हुआ ये हुआ कि राजनीतिक सत्ता, उत्तराधिकार किसी भी सुस्थापित सिद्धांत के अभाव में उम्मा को अंतरित कर दी गई। इससे नवाचारों के लिए अवसर उत्पन्न हुए, लेकिन मुसलमानों में मतभेद भी पैदा हो गए। सबसे बड़ा नया परिवर्तन ये हुआ कि खिलाफत की संस्था का निर्माण हुआ, जिसमें समुदाय का नेता
अमीर अल मोमिनीन यानी पैगंबर का प्रतिनिधि, जिसको कि खलीफा कहा जाता था, वो बन गया। पहले 4 खलीफाओं ने पैगंबर के साथ अपने गहरे और नज़दीकी संबंध के आधार पर अपनी शक्तियों का औचित्य स्थापित किया और पैगंबर द्वारा दिए गए मार्ग निर्देश के अंतर्गत उनका कार्य जारी रखा। खिलाफत के 2 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, कबीलों पर नियंत्रण कायम करना और जिनसे मिलकर उम्मा का गठन हुआ था। दूसरा, राज्य के लिए संसाधन जुटाना। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब के देहावसान के बाद कुछ घटनाएं हुई, जैसे बहुत से कबीले इस्लामी राज्य से टूटकर अलग हो गए। कुछ कबीलों ने उम्मा के नमूने पर स्वयं अपने समाजों की स्थापना करने के लिए स्वयं के पैगंबर बना लिए। पहले खलीफा अबू बकर ने अनेक अभियानों द्वारा विद्रोहों का दमन किया। दूसरे खलीफा उमर ने उम्मा की सत्ता के विस्तार की नीति को रूप प्रदान किया। खलीफा जानता था कि उम्मा को व्यापार और करों से होने वाली मामूली आय के बल पर नहीं चलाया जा सकता है, और ये महसूस करते हुए अभियानों के रूप में मारे जाने वाले छापों से लूट की भारी धनराशि जो गनीमा प्राप्त होती थी, खलीफा और उसके सेनापतियों ने पश्चिम में बाइजेंटाइन साम्राज्य और पूरब में सासनी साम्राज्य के इलाकों को जीतने के लिए अपने कबीलों की शक्ति जुटाई। बाइजेंटाइन और ससानी साम्राज्य जब अपनी शक्ति के सर्वोच्च शिखर पर थे तो वो विशाल क्षेत्रों पर शासन करते थे और अरब में अपने राजनीतिक और वाणिज्यिक हितों से आगे बढ़ाने के लिए उनके पास बड़ी मात्रा में संसाधन थे। लेकिन बाइजेंटाइन साम्राज्य तो जो था वो ईसाई मत को बढ़ावा देता था और ससानी साम्राज्य ईरान के प्राचीन धर्म जरस्तुस धर्म को संरक्षण प्रदान करता था। मामला ये हुआ कि अरबों के आक्रमण के समय इन 2 साम्राज्यों की शक्ति में धार्मिक संघर्ष और अभिजात वर्गों के विद्रोह के कारण गिरावट आ गई थी। तो अब इसके लिए क्या हुआ कि ये जो है खलीफाओं के लिए आसान हो गया था और 3 सफल अभियानों जो कि 637 से 642 तक चला था, अरबों ने सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र को मदीना के नियंत्रण में ला दिया था। और पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के 1 दशक के अंदर अरब इस्लामी राज्य ने नील और आक्सस के बीच विशाल क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया था और ये आज भी मुस्लिम शासन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, जीते गए सभी प्रांतों में खलीफाओं ने नया प्रशासनिक ढांचा लागू किया, जिसके अध्यक्ष गवर्नर यानी अमीर होते थे, कबीलों के मुखिया अशरफ होते थे। केंद्रीय राजकोष बैत अल माल अपना राजस्व मुसलमानों द्वारा अदा किए जाने वाले करों से और इसके धावों से मिलने वाली लूट में अपने हिस्से प्राप्त करता था। खलीफा के सैनिक, जिसमें अधिकतर बेदुइन थे, रेगिस्तान के किनारों पर बसे शहरों जैसे कुफा और बसरा के शिविरों में रहते थे ताकि वे अपने प्राकृतिक आवास स्थल के निकट और खलीफा के कमान के अंतर्गत बने रहें। शासक वर्ग और सैनिकों को लूट में हिस्सा मिलता था और मासिक अदायगी यानी अता प्राप्त होती थी। गैर मुस्लिम लोगों द्वारा जो कर, खराज और जजिया को अदा करने पर उनके संपत्ति और धार्मिक कार्यों को संपन्न कराने का अधिकार बना रहता था। यहूदी और ईसाई राज्य के संरक्षित लोग, जिनको कि धिम्मिस कहा जाता था, अपने धार्मिक सामुदायिक कार्यों को करने के लिए काफ़ी अधिक स्वायत्तता दी गई थी। आइए देखते हैं कि राजनीतिक विस्तार और एकीकरण का कार्य कैसे हुआ। तो ये कबीले इस कार्य को आसानी से नहीं कर पाए। राज क्षेत्र के विस्तार से संसाधनों और पदों के वितरण के बारे में झगड़े पैदा हुए और उम्मा की एकता के लिए खतरे पैदा हो गए। प्रारंभिक इस्लामी राज्य के शासन में मक्का के कुरैश लोगों का बोलबाला था। तीसरा खलीफा उस्मान जो था वो एक कुरैश था और उसने अधिक नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रशासन को अपने ही आदमियों से भर दिया था। इससे राज्य का मक्काई स्वरूप और अधिक जोरदार हो गया। इसके कारण कबीलों में झगड़े हुए, उस्मान की हत्या भी कर दी गई थी और उस्मान की मृत्यु के बाद अली को चौथा खलीफा नियुक्त किया गया था। दोस्तों, अली जब 656 से 661 में खलीफा हुए तो उन लोगों के खिलाफ जो मक्का के अभिजात तंत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, 2 युद्ध लड़े जाने के बाद मुसलमानों में दरार जो थी वो और गहरी हो गई। अली ने आपको कुफा में स्थापित कर लिया और मोहम्मद की पत्नी आयशा के नेतृत्व वाली सेना को ऊंट की लड़ाई में पराजित कर दिया, लेकिन वह उस्मान के नातेदार और सीरिया के गवर्नर के नेतृत्व वाले गुट का दमन नहीं कर सका। अली का दूसरा युद्ध जो सिफ्फिन यानी उत्तरी मेसोपोटामिया में हुआ था, संधि के रूप में समाप्त हुआ। उसके अनुयायियों को 2 धड़ों में बांट दिया। कुछ उसके वफादार बने रहे जबकि अन्य लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया और खरजी कहलाने लगे।
और खरजी द्वारा कुफा में एक मस्जिद में अली की हत्या कर दी गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके अनुयायियों ने उसके पुत्र हुसैन और उसके वंशजों के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की। मुआविया ने 661 में अपने आप को अगला खलीफा घोषित किया और उमय्यद वंश की स्थापना की, जो 750 तक चलता रहा। दोस्तों, गृह युद्धों के बाद ऐसा लगता था कि अरबों का आधिपत्य विखंडित हो जाएगा। इस बात के भी संकेत थे कि कबायली विजेता अपने अधीनस्थ लोगों की परिष्कृत संस्कृति को अपना रहे थे। कुरैश कबीले के एक समृद्ध वंश उमय्यद के अधीन सुदृढ़ीकरण का दूसरा दौर भी आया था। आइए देखते हैं उमय्यद और राजतंत्र का केंद्रीकरण। दोस्तों, बड़े बड़े क्षेत्रों पर विजय प्राप्त होने से मदीना में स्थापित जो खिलाफत थी वो खत्म हो गई। उसका स्थान बढ़ते हुए सत्तावादी राजतंत्र ने ले लिया था। दोस्तों, पहले उमय्यद खलीफा मुआविया ने दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया और बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजदरबारी रस्मों और प्रशासनिक संगठनों को अपना लिया, लेकिन उसने वंशानुगत उत्तराधिकार की परंपरा प्रारंभ की और प्रमुख मुसलमानों को मना लिया कि वे उसके पुत्र को उसका वारिस स्वीकार करें। उसके बाद आने वाले खलीफाओं ने भी ये नवीन परिवर्तन अपनाए, जिसके फलस्वरूप उमय्यद 90 वर्ष तक और अब्बासी 2 शताब्दियों तक सत्ता में बने रहे। दोस्तों, उमय्यद एक साम्राज्यिक शक्ति बन गया था। वो सीधे इस्लाम पर आधारित नहीं था, बल्कि शासन कला और सीरियाई सैनिकों की वफादारी के बल पर चल रहा था। प्रशासन में ईसाई सलाहकार और इसके अलावा जरुस्त लिपिक और अधिकारी भी शामिल थे, लेकिन इस्लाम उमय्यद शासन को वैधता प्रदान करता रहा। उमय्यद जो था हमेशा एकता के लिए अनुरोध करते रहे, विद्रोहों को इस्लाम के नाम पर दबाते रहे और उन्होंने अपनी अरबी सामाजिक पहचान बनाए रखी। अब्द अल मलिक और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में अरब और इस्लाम दोनों पहचानों पर मजबूती से बल दिया जाता रहा और अब्द अल मलिक ने जो नीतियां अपनाई उनमें अरबी को प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाना और इस्लामी सिक्कों को जारी करना शामिल था। दोस्तों, खिलाफत में सोने के दिनार और चांदी के दिरहम चल रहे थे। वो रोमन और ईरानी सिक्कों यानी दिनारियस और द्राखमा की अनुकृतियां थे, जिन पर सलीब और अग्निवेदी के चिन्ह बने होते थे और यूनानी और पहलवी यानी ईरान की भाषा में लेख अंकित होते थे। इन चिन्हों को हटा दिया गया और सिक्कों पर अब अरबी भाषा में लिखा गया। अब्द अल मलिक ने जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक बनवाकर अरब इस्लामी पहचान के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पथरीले टीले के ऊपर अब्द अल मलिक द्वारा निर्मित चट्टान का गुम्मद इस्लामी वास्तुकला का पहला बड़ा नमूना है। दोस्तों, सिक्कों में अब्द अल मलिक द्वारा क्या सुधार किए गए, यहाँ देखिए। वाइजेंटाइन मुद्रा प्रणाली से अरबी इस्लामी प्रणाली में परिवर्तन कैसे आया और किस प्रकार लंबे बालों वाला दाढ़ी वाला खलीफा पारंपरिक अरबी कपड़े पहने हुए यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब्द अल मलिक के शासनकाल में मौद्रिक सुधार उसके राज्य वित्त के पुनर्गठन से जुड़ा हुआ था और अब्द अल मलिक की सिक्के ढालने की प्रक्रिया इतनी सफल थी कि नीचे दिखाए गए तीसरे सिक्के के प्रारूप और वजन के अनुसार ही कई शताब्दियों तक सिक्के ढाले जाते रहे। दोस्तों, अब्बासी क्रांति क्या है उसके बारे में आइए जान लेते हैं। मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण की सफलता के लिए उमय्यद वंश को भारी कीमत चुकानी पड़ी। दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन, इसने उमय्यद वंश को उखाड़ फेंका और 750 में इस वंश की जगह अब्बासियों ने ले ली। ये मक्का के ही थे। अब्बासियों ने उमय्यद शासन को दुष्ट बताया और ये दावा किया कि मोहम्मद साहब के मूल इस्लाम की पुनर्स्थापना हम लोग करेंगे। और इस क्रांति से केवल वंश का परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे, उसकी संस्कृति में भी बदलाव आया। अब्बासियों का विद्रोह खुरासान यानी पूर्वी ईरान के बहुत दूर स्थित क्षेत्र में प्रारंभ हुआ, जहां पर दमिश्क से बहुत तेज दौड़ाने वाले घोड़े से 20 दिन में पहुंचा जा सकता था। खुरासान में अरब ईरानियों की मिलीजुली आबादी थी, जिसे विभिन्न कारणों से एकजुट किया जा सका और यहाँ पर अरब सैनिक अधिकांशतः इराक से आए थे और वे सीरियाई लोगों के प्रभुत्व से नाराज थे। खुरासान के अरब नागरिक उमय्यद शासन को इसलिए नापसंद करते थे क्योंकि उन्होंने करों में रियायतें देने का जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया था। इसके अलावा अब्बासियों ने, जो पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज थे, विभिन्न असहमत समूहों का समर्थन प्राप्त कर लिया और ये वचन देकर कि पैगंबर के परिवार का कोई मसीहा यानी मेहदी उन्हें उमय्यदों के दमनकारी शासन से मुक्त कराएगा, सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने प्रयत्न को वैध ठहराया। और उनकी सेना का नेतृत्व एक ईरानी गुलाम अबू मुस्लिम ने किया, जिसने अंतिम उमय्यद खलीफा मारवान को
जब नदी पर हुई लड़ाई में हराया था। दोस्तों, अब्बासी शासन में अरबों के प्रभाव में गिरावट आई, जबकि ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ा। अब्बासियों ने अपनी राजधानी ईरानी महानगर टेसिफोन के खंडहरों के निकट बगदाद में स्थापित की और इराक और खुरासान की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन किया। दोस्तों, सरकार और साम्राज्य की ज़रूरतों ने उन्हें राज्य के केंद्रीय स्वरूप को बनाए रखने के लिए मजबूर किया। उन्होंने उमैयदों के शानदार शाही वास्तुकला और राजदरबार के व्यापक समारोहों की परंपरा को बरकरार रखा और जिस शासन को पहले इस बात पर गर्व था कि उसने राजतंत्र को समाप्त किया है, उसे ही राजतंत्र को फिर से स्थापित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आइए जानते हैं खिलाफत का विघटन और सल्तनतों के उदय के बारे में। दोस्तों, अब्बासी राज्य जो था वो 9वीं शताब्दी से कमज़ोर होता गया, क्योंकि बगदाद का नियंत्रण कम होता गया। इसका कारण ये था कि सेना और नौकरशाही में अरब समर्थक और ईरान समर्थक गुटों में आपस में भिड़ाव हो गया था। दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि सन 810 में खलीफा हारून अल रशीद के पुत्रों अमीन और मामून के समर्थकों के बीच गृह युद्ध हुआ, जिससे गुटबंदी और गहरी हो गई और तुर्की गुलाम अधिकारियों यानी मामलुक का एक नया शक्ति गुट बन गया। शियाओं ने एक बार फिर सुन्नी रूढ़िवादिता के साथ सत्ता के लिए प्रतियोगिता की और बहुत सारे नए राजवंश स्थापित हो गए थे और अब्बासियों की सत्ता जल्दी ही मध्य इराक और पश्चिमी ईरान तक रह गई थी। सन 945 में वह भी छिन गई जब ईरान के कैस्पियन क्षेत्र में बुवाही नामक शिया वंश ने बगदाद पर कब्जा कर लिया। बुवाही शासकों ने विविध उपाधियां धारण की। इसमें एक प्राचीन ईरानी पदवी शहंशाह यानी राजाओं का राजा भी शामिल थी, लेकिन खलीफा की पदवी धारण नहीं की। उन्होंने अब्बासी खलीफा को अपने सुन्नी प्रजाजनों के प्रतीकात्मक मुखिया के रूप में बनाए रखा। दोस्तों, खिलाफत को समाप्त न करने का जो तरीका था वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि अन्य शिया राजवंश फातिमी की महत्वाकांक्षा थी कि वह इस्लामी जगत पर शासन करे। फातिमी का संबंध शिया संप्रदाय के एक उप संप्रदाय इस्माइली से था और उनका दावा था कि पैगंबर की बेटी फातिमा के वंशज हैं, इसलिए वो इस्लाम के एकमात्र न्याय संगत शासक हैं। और मिस्र की पुरानी राजधानी फुस्तात की बजाय फातिमी ने खिलाफत की जो स्थापना की और काहिरा को अपनी राजधानी बनाया, जिसकी स्थापना मंगल ग्रह यानी मिरिख, जिसे अल-काहिर भी कहा जाता है, उसके उदय होने के दिन की गई थी। दोस्तों, 950 से 1200 ईस्वी के बीच इस्लामी समाज किसी एकल राजनीतिक व्यवस्था या किसी एकल भाषा यानी अरबी से नहीं, बल्कि सामान्य आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिरूपों से एकजुट बना रहा। और सबसे महत्वपूर्ण, मुसलमानों की जनसंख्या जो उमैयद काल और प्रारंभिक अब्बासी काल में 10% से कम थी, आगे चलकर बहुत अधिक हो गई और फिर अन्य धर्मों में से अलग धर्म और सांस्कृतिक प्रणाली के रूप में इस्लाम की पहचान अधिक सुस्पष्ट हो गई। इससे धर्मांतरण संभव और अर्थवान प्रतीत हुआ। 10वीं और 11वीं शताब्दी में तुर्की सल्तनत के उदय से अरबों और ईरानियों के साथ एक तीसरा प्रजाति समूह जुड़ गया। तुर्किस्तान और मध्य एशियाई घास के मैदान, जो अरल सागर के उत्तर पूर्व में चीन की सीमाओं तक खानाबदोश कबाई लोग थे, उन्होंने धीरे धीरे इस्लाम को अपना लिया। तुर्क जो थे वो कुशल सवार योद्धा थे और गुलामों और सैनिकों के रूप में अब्बासी, ससानी और बुवाही प्रशासनों में शामिल हो गए थे। अपनी वफादारी और सैनिक योग्यताओं के कारण तरक्की करके उच्च पदों पर पहुंच गए थे। गजनी सल्तनत की स्थापना अल्पिदगीन द्वारा 961 में की गई थी। उसे गजनी के महमूद द्वारा मजबूत किया गया। बुवाइयों की तरह गजनबी एक सैनिक वंश था जिसके पास तुर्कों और भारतीयों जैसी पेशेवर सेना थी। मासूद एक सेनापति भारतीय था मासूद का, जिसका नाम तिलक था, लेकिन उसकी सत्ता और शक्ति का केंद्र खुरासान और अफगानिस्तान में था और उनके लिए अब्बासी खलीफे प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि उनकी वैधता के प्रतीक थे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए किस तरह से ये जो प्रक्रिया चली विकास की। 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक की अवधि में यूरोपीय, ईसाई और अरब राज्यों के बीच काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुस्लिम जगत ने अपने आप को बहुत बड़े विनाश के कगार पर पाया और यह मंगोलों की ओर से आने वाला खतरा था। ये व्यवस्थित सभ्यता पर खानाबदोशों की ओर से होने वाला अंतिम किंतु सबसे निर्णायक आक्रमण था। दोस्तों, ये धर्म युद्ध क्या था? तो मध्यकाल में इस्लामी समाजों में ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग यानी अहल अल किताब समझा जाता था, क्योंकि उनके पास अपना धर्म ग्रंथ अथवा न्यू टेस्टामेंट अथवा इंजील था।
व्यापारियों, तीर्थयात्रियों, राजदूतों और यात्रियों के रूप में मुस्लिम राज्यों में आने वाले ईसाइयों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। इन क्षेत्रों में वो क्षेत्र शामिल थे जिन पर कभी बाइजेंटाइन साम्राज्य का खतरा बरकरार रहता था। फिलिस्तीन की पवित्र भूमि इसमें महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अरबों ने जेरूसलम को 638 में जीत लिया था, लेकिन वह ईसाइयों की कल्पना में ईसा के क्रूसारोपण और पुनर्जीवन के स्थान के रूप में हमेशा विद्यमान था। ईसाई यूरोप में मुस्लिम जगत के छवि निर्माण में महत्वपूर्ण तत्व था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अलेप्पो के एक हित्तिता, असीरियाई और हेलेनिक स्थल अरबों में 636 में इस पर अधिकार कर लिया था और अगले 1000 वर्ष तक यह लड़ाई चलती रही। चित्र में युद्धरत धर्म योद्धाओं का चित्र देखिए, यहाँ पर किस तरह से ये लोग लड़ते हुए दिखाए गए हैं। मुस्लिम जगत के प्रति शत्रुता 11वीं शताब्दी में और अधिक स्पष्ट हो गई थी। नार्मन, हंगरीवासी और स्लाव लोगों को ईसाई बना लिया गया था। केवल मुसलमान मुख्य शत्रु रह गए थे। इससे ईसाई जगत और इस्लामी जगत के बीच शत्रुता बढ़ी थी और पादरी और योद्धा वर्ग राजनीतिक स्थिरता और कृषि तथा व्यापार आधारित आर्थिक विकास सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए किस तरह से कि पूरे क्षेत्र में जो पूजा स्थल थे उनके निकट चर्च के कैलेंडर में पवित्र माने जाने वाली अवधियों और कमज़ोर सामाजिक समूह जैसे पादरियों और आम लोगों के खिलाफ सभी प्रकार की सैनिक हिंसा वर्जित की गई। 1092 में बगदाद के सजलुक सुल्तान मालिक शाह की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का विघटन हो गया। इससे बाइजेंटाइन सम्राट एलेक्सियस प्रथम को एशिया माइनर और उत्तरी सीरिया को फिर से हथियाने का मौका मिल गया। पोप अर्बन द्वितीय के लिए ईसाई धर्म की जीवट प्रवृत्ति को फिर से जीवित करने का एक अवसर था और 1095 में पोप ने बाइजेंटाइन सम्राट के साथ मिलकर पूरे देश यानी होली लैंड को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर युद्ध का आह्वान किया। और इस समय कई युद्ध लड़े गए, अनेक युद्ध लड़े गए और इन लड़ाइयों को धर्म युद्ध का नाम दिया गया था। प्रथम धर्म युद्ध 1098 से 1099 में फ्रांस और इटली के सैनिकों ने सीरिया में एंटियोक और यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। और इसके अलावा मुस्लिम लेखकों ने ईसाइयों को, जिन्हें फिरिंगी अथवा इफ्रिंजी कहा जाता था, उनके आगमन का उल्लेख पश्चिमी लोगों के आक्रमण के रूप में किया है। दोस्तों, आउटरैमर प्रदेश जो था वो क्या था कि सीरिया फिलिस्तीन के क्षेत्र में जल्दी ही धर्मयुद्ध द्वारा जीते गए 4 राज्य स्थापित किए गए और इन क्षेत्रों को सामूहिक रूप से आउटरैमर या समुद्र पारीय भूमि कहा जाता था। आउटरैमर भली भांति कायम रहा। जब तुर्कों ने 1144 में एडम्स पर कब्जा किया तो पोप ने एक दूसरे धर्म युद्ध के लिए अपील की। एक जर्मन और फ्रांसीसी सेना ने दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हराकर घर लौटने के लिए मजबूर कर दिया गया। इसके बाद आउटरैमर की शक्ति कम होती गई, धर्म युद्ध का जोश खत्म हो गया। नए इलाकों में जो है देखिए ईसाई शासकों ने विलासिता से जीवन और नए इलाकों के लिए लड़ाई करना शुरू किया और सलाह अल दीन एक मिस्री सीरियाई साम्राज्य स्थापित किया और ईसाइयों के विरुद्ध धर्मयुद्ध करने का आह्वान किया। उन्हें 1187 में पराजित कर दिया। उन्होंने पहले धर्मयुद्ध के लगभग 1 शताब्दी बाद जेरूसलम पर फिर से कब्जा किया और उस समय के अभिलेखों में संकेत मिलता है कि ईसाई लोगों के साथ सलाह अल दीन का व्यवहार दयामय था, जो विशेष रूप से उसके तरीके और व्यवहार के विपरीत था, जैसा कि पहले ईसाइयों ने मुसलमानों और यहूदियों के साथ किया था। और देखिए जेरूसलम फिर से मुस्लिम शहर बन गया था। मुस्लिम शहर और यरूशलेम के छिन जाने के बाद 1189 में तीसरा धर्मयुद्ध हुआ, लेकिन धर्मयुद्ध करने वाले फिलिस्तीन में कुछ तटवर्ती शहरों और ईसाई तीर्थयात्रियों के लिए जेरूसलम में मुक्त रूप से प्रवेश के सिवा और कुछ प्राप्त नहीं कर सके। और देखिए इसमें क्या हुआ कि मामलुकों ने 1291 में धर्मयुद्ध करने वाले सभी ईसाइयों को समूचे फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया और धीरे धीरे यूरोप में इस्लाम में सैनिक दिलचस्पी समाप्त हो गई। उनका ध्यान अपने आंतरिक राजनीति और सांस्कृतिक विकास की ओर केंद्रित हो गए। दोस्तों, सीरिया में फ्रैंक क्या है? तो देखिए अपने अधीन किए गए मुस्लिम लोगों के साथ विभिन्न फ्रैंक उन्हें कहा जाता था जो पश्चिमी देशों के नागरिक धर्म युद्धों में विजयी हुए थे और अभिजातों का व्यवहार अलग अलग था। दोस्तों, फ्रैंक लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस देश में बस गए हैं और मुसलमानों के साथ जुड़े हुए हैं। वे नए आने वालों से बेहतर हैं, लेकिन वे नियम का अपवाद हैं और उनके आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।
तो यहाँ पर फ्रैंक जो हैं वो किताब इल इतबार से ली गई घटना है। आइए देखते हैं दोस्तों, जो हमारा इस्लाम धर्म था उससे संबंधित जो समाज था, वहाँ पर अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य की क्या स्थिति थी। तो नए लोगों में जो क्षेत्र थे उनका व्यवसाय कृषि था। इस्लामी राज्य ने ऐसे कोई परिवर्तन नहीं किया। ज़मीन के मालिक बड़े और छोटे किसान थे। इराक और ईरान में ज़मीन काफ़ी बड़ी बड़ी इकाइयों में बटी थी, जिनकी खेती किसानों द्वारा की जाती थी। ससानी और इस्लामी काली में ससानी और इस्लामी जो थे कालों में संपदा स्वामी राज्य की ओर से कर एकत्र करते थे और उन इलाकों में पशुचारण की स्थिति से आगे बढ़कर स्थिर कृषि व्यवस्था तक पहुंच गए थे। बाद में भूमि संपत्तियां इस्लामी विजय के बाद मालिकों द्वारा छोड़ दी गईं। वे राज्य अपने हाथ में ले ली गई थी और साम्राज्य के विशिष्ट वर्ग के मुसलमानों को दे दी गई, विशेष रूप से खलीफा के परिवारों को। कृषि भूमि का सर्वोपरि नियंत्रण राज्य के हाथों में था और अरबों द्वारा जीती गई भूमि जो मालिकों के हाथों में रहती थी उन पर खराज कर लगता था और यह खेती की स्थिति के अनुसार पैदावार के आधे से लेकर उसके 5वें हिस्से के बराबर होता था। और देखिए, जो ज़मीन मुसलमानों की मिल्कियत थी अथवा जिनमें उनके द्वारा खेती की जाती थी उस पर उपज के 10वें हिस्से के बराबर कर लगता था। जब गैर मुसलमान कम कर देने के उद्देश्य से मुसलमान बनने लगे तो उससे राज्य की आय कम हो गई और इस कमी को पूरा करने के लिए खलीफाओं ने पहले तो धर्मांतरण को निरुत्साहित किया और बाद में कराधान की एक समान नीति अपनाई थी। और यहाँ पर देखिए 10वीं शताब्दी से राज्य ने अधिकारियों को अपना वेतन भूमियों के कृषि राजस्व से, जिसे इक्ता कहा जाता है, उसके लिए लेने के लिए प्राधिकृत किया। दोस्तों, खेतों में खुशहाली, राजनीतिक स्थिरता एक साथ साथ आई। राज्य ने सिंचाई प्रणाली, बांध और नहरों का निर्माण कराया और ये सारी चीज़ें अच्छी फसल के लिए बहुत ज़रूरी थी। और किसानों की पहल और राज्य के समर्थन से खेती योग्य भूमि का विस्तार हुआ। प्रमुख प्रौद्योगिकी परिवर्तन के अभाव में उत्पादकता में वृद्धि हुई और बहुत सी नई फसल जैसे कपास, संतरा, केला, तरबूज, पालक और बैगन की खेती की गई। यूरोप को उनका निर्यात भी किया गया। जैसे जैसे शहरों की संख्या तेज़ी से बढ़ी वैसे इस्लामी सभ्यता फली फूली, बहुत से नए शहर बने और उनका उद्देश्य मुख्य रूप से अरब सैनिकों यानी झुंड को बसाना था जो स्थानीय प्रशासन की रीढ़ थे। इस श्रेणी के फौजी शहरों में, जिन्हें मिस्र कहा जाता था, इजिप्ट का अरबी नाम, कुफा और बसरा तथा फुस्तान और काहिरा, ये मिस्र में थे। दोस्तों, अब्बासी जो थे खिलाफत 800 की राजधानी के रूप में अपने स्थापना के बाद आधी शताब्दी के अंदर बगदाद की जनसंख्या बढ़कर लगभग 10 लाख पहुंच गई थी और इन शहरों के साथ साथ दमिश्क, इस्फहान और समरकंद जैसे पुराने शहर थे जिनको नया जीवन मिला था। और ये जो शहर थे खाद्यान्न और शहरी विनिर्माताओं के लिए कच्ची सामग्री, कपास और चीनी उत्पादन में वृद्धि की गई, जिनसे इन शहरों के आकार में, उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई। दोस्तों, शहर के केंद्र में 2 भवन समूह होते थे जहां सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का प्रसारण होता था। उनमें से एक मस्जिद अल जामी होती थी जहां सामूहिक नमाज पढ़ी जाती थी। ये इतनी बड़ी होती थी कि दूर से दिखाई दे सकती थी। दूसरा भवन समूह केंद्रीय मंडी या सुक होता था जिसमें दुकानों की कतारें होती थीं, व्यापारियों के आवास, फंदुक और सर्राफ का कार्यालय होता था। शहर प्रशासक जो राज्य के आयन अथवा नेत्र थे, विद्वानों और व्यापारियों यानी तुज्जर के लिए घर होते थे जो केंद्र के निकट होते थे। सामान्य नागरिकों और सैनिकों के रहने के लिए क्वार्टर बाहरी घेरों में होते थे और प्रत्येक में अपनी मस्जिद, गिरजाघर अथवा सिनेगोग जो होता है वो यहूदियों का प्रार्थना घर होता है, सार्वजनिक स्नान घर और एक महत्वपूर्ण सभा स्थल होता था। तो इस तरह से किस तरह से व्यवस्थित शहरों को बसाया गया था। इसके अलावा राजनीतिक एकीकरण हुआ, खाद्य पदार्थों और विलास की वस्तुओं की मांग बढ़ी और इससे विनिमय के दायरों को विस्तार मिला। भूगोल ने मुस्लिम साम्राज्य की सहायता की। हिंद महासागर और भूमध्य सागर के व्यापारिक क्षेत्रों के बीच ये फैल गया और 5 शताब्दियों तक अरब और ईरानी व्यापारियों का चीन, भारत और यूरोप के साथ समुद्री व्यापार पर एकाधिकार भी रहा था। दोस्तों, मक्का से गुजरने वाले जो काफिले बहुत बड़े होते थे। हज की यात्रा का समय हिंद महासागर में नौचालन के मौसम जो मानसून के साथ संबंधित है। इन व्यापारिक पवनों के भूमध्य सागर के सिरे पर सिकंदरिया के पत्तन से यूरोप के लिए जाने वाले निर्यात को यहूदी व्यापारियों द्वारा संभाला जाता था, जिनमें से कुछ भारत से सीधे व्यापार करते थे, जैसे कि गेनिजा संग्रह में परिरक्षित उनके पत्रों से देखा जा सकता है। किंतु 4वीं शताब्दी से व्यापार और शक्ति के केंद्र में
मिस्र की राजधानी जो काहिरा है वो उभर कर आया और इटली के व्यापारिक शहरों से पूर्वी माल की बढ़ती हुई मांग के कारण जो लाल सागर था उस मार्ग को अधिक महत्व मिला। दोस्तों, कागज़, गेनिजा, अभिलेख और इतिहास। तो कागज़ के आविष्कार के बाद इस्लामी जगत में रचनाओं का व्यापक रूप से प्रसार हुआ। कागज़ लिनन से निर्मित जो था वो चीन से आया था। कागज़ बनाने की प्रक्रिया चीन ने बहुत गुप्त रूप से रखी थी और 751 में समरकंद के मुसलमान शासक ने 20,000 चीनी आक्रमणकारियों को बंदी बना लिया था, जिनमें से कुछ कागज़ बनाने में बहुत निपुण थे और अगले 100 वर्षों के लिए समरकंद का कागज़ निर्यात की महत्वपूर्ण वस्तु बन गया था। चूँकि इस्लाम एकाधिकार का निषेध करता है, इसलिए कागज़ इस्लामी दुनिया के बाकी हिस्सों में भी बनाया जाने लगा। देखिए, कई सारी चीज़ें कागज़ की उपलब्धता के कारण वाणिज्यिक और निजी दस्तावेज लिखना आसान हो गया। गेनिजा, दोस्तों यहूदी गेनिजा जो है वो क्या है, सीलबंद कमरा गेनिजा, जिसका उच्चारण गनिजा के रूप में किया जाता है। ये मध्यकाल में दस्तावेजों का एक विशाल संग्रह था। ये दस्तावेज इस यहूदी प्रथा के कारण संभाल कर रखे गए थे कि ऐसी किसी भी लिखावट को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए जिसमें परमेश्वर का नाम लिखा होता है। तो कागज़ और गेनिजा का महत्व आपने समझ लिया है दोस्तों राजकोषीय प्रणाली जो थी अरबों की, वो राजकोषीय प्रणाली, व्यापार का, बाजार का लेन देन इस्लामी देशों के धन के महत्व को बढ़ गया था। सोना, चांदी और तांबे के सिक्के बनाए जाने लगे। वस्तुओं की सेवाओं की अदायगी के लिए सर्राफों द्वारा सीलबंद किए गए थैलों में भेजे जाते थे। सोना अफ्रीका यानी सूडान से और चांदी मध्य एशिया यानी जरफसन घाटी से आती थी। धन की बढ़ती हुई मांग को लोगों ने अपने संचित भंडारों और बेकार पड़ी संपत्ति का उपयोग करने के लिए विवश किया। उधार का कारोबार भी मुद्राओं के साथ जड़ दिया गया। व्यापार में बहुत तेजी से विस्तार हुआ। व्यापारियों के लिए पारिवारिक व्यापार स्थापित करना अथवा अपने कार्यों के संचालन के लिए गुलामों को काम पर लगाना एक रिवाज था, लेकिन मुजरबा जैसे औपचारिक व्यापारिक प्रबंध आमतौर पर समाप्त कर दिए गए थे, जिसमें लाभ और हानि को लिए गए निर्णय के अनुसार बांट लिया जाता था। इस्लाम लोगों को धन कमाने से नहीं रोकता था, बशर्ते कि कुछ निषेध संबंधी नियमों का पालन किया जाए, जैसे कि ब्याज लेन देन यानी रिबा गैर कानूनी था। हालांकि लोग बड़े चतुराईपूर्ण तरीके यानी हियाल से सूदखोरी करते थे, जैसे किसी खास किस्म के सिक्कों में उधार लेना और एक अन्य किस्म के सिक्कों से अदायगी करना और मुद्रा विनिमय पर कमीशन के रूप में छिपे तौर पर ब्याज खा लेना। 1000 रातें, अलिफ लैला और लैला की कई कहानियों में 1001 रातें, अलिफ लैला और लैला की कई कहानियों में हमें मध्यकालीन मुस्लिम समाज की तस्वीर मिलती है। इन कहानियों में नाविक, गुलाम, सौदागर और सर्राफों जैसे कई पात्रों का वर्णन भी मिलता है। अब आइए जानते हैं विद्या और संस्कृति के बारे में। दोस्तों, जब लोगों के साथ संपर्क बढ़ता है तो विद्या और संस्कृति का प्रसार होता है। मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक अनुभवों में भी जो है ईश्वर यानी अल्लाह और संसार के जुड़े मुद्दों को जूझना पड़ा। एक मुसलमान का आदर्श आचरण सबके सामने और अकेले में कैसा होना चाहिए, इन सब प्रश्नों का उत्तर जो है विद्वान मुसलमानों से प्राप्त हुआ, जिन्होंने समुदाय को सामाजिक पहचान बनाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धार्मिक विद्वानों को, जिनको कि उल्मा कहा जाता था, उनके लिए कुरान से प्राप्त ज्ञान यानी इल्म और पैगंबर का आदर्श जो व्यवहार था, सुनना ईश्वर की इच्छा को जानने का एकमात्र तरीका है और वह इस विश्व का मार्गदर्शन करता रहता है। दोस्तों, कुछ उल्मा ने कर्मकांड के जरिए ईश्वर के साथ मुसलमानों के संबंध को नियंत्रित किया। सामाजिक कार्यों के जरिए बाकी इंसानों के साथ मुसलमानों के संबंधों को नियंत्रित किया और उसके लिए एक कानून जिसको कि शरिया, जिसका शाब्दिक अर्थ है सीधा रास्ता, तैयार करने का काम किया। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो विद्या और जो संस्कृति का प्रचार प्रसार अन्य देशों के साथ जुड़ने से और तेजी से हुआ। देखिए, इसके अलावा कुरान शरीफ, यदि संसार के सभी पेड़ कलम होते और समुद्र स्याही होते और इस तरह 7 समुद्र स्याही की पूर्ति करने के लिए होते, तो भी लिखते लिखते अल्लाह के शब्द समाप्त न होते। ये कुरान के अध्याय 31 में पद संख्या 27 में लिखे गए हैं। 9वीं शताब्दी में चर्मपत्र पर लिखे कुरान का एक पृष्ठ है और यह सूरा 18 अल काफ की शुरुआत है, जिसमें मूसा का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, अरबी भाषा में रचित कुरान 114 अध्यायों में विभाजित है। इनकी लंबाई क्रमिक रूप से घटती जाती है और आखिरी सूरा सबसे छोटा है। इसका अपवाद केवल पहला सूरा है जो एक संक्षिप्त प्रार्थना से प्रारंभ होता है। तो देखा जाए तो ये क्या है, कुरान जो है उन संदेशों का संग्रह है जिनका रहस्योद्घाटन
खुदा ने पैगंबर मोहम्मद को 610 से 632 की अवधि में मक्का में और फिर मदीना में दिए गए थे। इनको संकलित करने का कार्य किसी समय 650 में पूरा किया गया था और आज जो सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान हमारे पास है वो 9वीं शताब्दी का है। ऐसे बहुत से खंड हैं जो इससे पुराने हैं। जो सबसे पहले के हैं वे चट्टान के गुंबद और 7वीं शताब्दी के सिक्कों पर उत्कीर्ण पद हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो कुरान है वो ईश्वर की बाणी के रूप में मुस्लिमों का सबसे महत्वपूर्ण जो है ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों मध्यकालीन इस्लाम में धार्मिक विचारों वाले लोगों का एक समूह बन गया जिनको कि सूफी कहा जाता था। ये लोग तपश्चर्या यानी तप या जो है ईश्वर की इबादत करते थे। सूफी लोग भौतिक पदार्थों और समाज जितना भौतिक पदार्थों और सुखों की ओर लालायित होता था, सूफी लोग संसार का त्याग करना चाहते थे और वो केवल खुदा पर भरोसा यानी तवक्कुल करना चाहते थे। 8वीं और 9वीं शताब्दी में ये वैराग्य की प्रवृत्तियाँ सर्वेश्वरवाद और प्यार के विचारों को ऊंचा उठाकर रहस्यवाद यानी तसव्वुफ से ऊंची अवस्था पर पहुंच गई। दोस्तों सूफीवाद में क्या है कि ईश्वर से मिलन ईश्वर के साथ तीव्र प्रेम या इश्क के जरिए किया जा सकता है। इस इश्क का उपदेश एक महिला संत बसरा की राबिया इन्होंने अपनी शायरी में दिया था। बयाजिद बितामी जो एक इराकी सूफी था, पहला व्यक्ति था जिसने अपने आप को खुदा में लीन यानी फना करने का उपदेश दिया था। सूफी आनंद उत्पन्न करने और प्रेम तथा भावावेश उत्पन्न करने के लिए संगीत समारोह यानी क्षमा का उपयोग करते थे। दोस्तों सूफीवाद का द्वार सबके लिए खुला है, चाहे वह किसी भी धर्म अथवा हैसियत अथवा लिंग का हो। धुलनुन मिस्री, इनकी मृत्यु 861 में हुई थी, जिनकी कब्र आज भी मिस्र में पिरामिडों के निकट देखी जा सकती है। उन्होंने अब्बासी खलीफा अल मुतवक्किल के सामने यह घोषणा की कि उसने सच्चा इस्लाम एक बूढ़ी महिला से और सच्ची वीरता एक जलवाहक से सीखी है। सूफीवाद ने इस्लाम को निजी, अधिक और संस्थात्मक कम बना दिया और इस प्रकार उसने लोकप्रियता प्राप्त की और रूढ़िवादी इस्लाम के समक्ष चुनौती पेश की। दोस्तों ये सारी चीज़ें मिलकर इस्लाम को व्यापक जो है उसको एक फलक पर ले आई। सिकंदरिया, सीरिया और मेसोपोटामिया के स्कूलों में जो कभी सिकंदर के साम्राज्य के भाग थे, अन्य विषयों के साथ यहाँ पर यूनानी दर्शन, गणित और चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी। उमैयद और अब्बासी खलीफाओं ने ईसाई विद्वानों से यूनानी और सीरियक भाषा की किताबों का अनुवाद कराया और बगदाद में देखिए क्या है कि बगदाद में अल मामून के शासन में एक अनुवाद हुआ था और बगदाद में पुस्तकालय और विज्ञान संस्थान को स्थापित किया गया था। अरस्तु की कृतियाँ, यूक्लिड की एलिमेंट और टालमी की पुस्तक अल्मागेस्ट की ओर से अरबी पढ़ने वाले विद्वानों का ध्यान दिलाया गया। खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा के बारे में भारतीय पुस्तकों का अनुवाद भी इसी काल में अरबी में किया गया और ये रचनाएं यहाँ से यूरोप पहुँची और दर्शन शास्त्र और विज्ञान में रुचि उत्पन्न हुई। 12वीं शताब्दी में आदर्श विद्यार्थी की धारणा क्या थी? दोस्तों यहाँ मेरा अनुरोध है कि आप बिना किसी सहायता के केवल पुस्तकों से ही विज्ञान न सीखें, चाहे आपको समझने की अपनी योग्यता पर भरोसा हो। उन्होंने प्रत्येक विषय के लिए जिसका आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं अध्यापकों का सहारा लें। यदि आपके अध्यापकों का ज्ञान सीमित हो तो जो कुछ वह दे सकता हो उसे प्राप्त कर लें और जब तक कोई अच्छा अध्यापक न मिल जाए तब तक आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आदर्श विद्यार्थी के लिए अध्यापक या ज्ञान की जो जिज्ञासा है उसको बनाए रखने पर बल दिया गया। दोस्तों नए विषयों के अध्ययन ने आलोचनात्मक जिज्ञासा को बढ़ावा दिया। इस्लामी बौद्धिक जीवन पर इससे गहरा प्रभाव पड़ा। यहाँ पर देखिए दार्शनिकों या फलसिफा ने व्यापक प्रश्न उठाए, नए उत्तर देने का प्रयास किया गया। इब्न सीना 980 से 1037 ईस्वी जो व्यवसाय के दृष्टि से एक चिकित्सक और दार्शनिक था, यह विश्वास नहीं था कि कयामत के दिन व्यक्ति फिर से जिंदा हो जाता था। धर्म वैज्ञानिकों ने इसका जोरदार विरोध किया और चिकित्सा संबंधी उसके लेख व्यापक रूप से पढ़े जाते थे। उसकी सबसे प्रभावशाली पुस्तक चिकित्सा के सिद्धांत यानी अल कानून फिल तिब थी। ये 10 लाख शब्दों वाली पांडुलिपि थी जिसमें उस समय के औषधि शास्त्र द्वारा बेची जाने वाली 760 औषधियों का उल्लेख किया गया था और उसके द्वारा अस्पताल यानी बीमारिस्तान में किए गए प्रयोगों और अनुभवों की जानकारी भी दी गई थी। तो दोस्तों किस तरह से देखिए जो है इस्लाम में विद्या और ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा था। यहाँ पर देखिए एक लेखक को
एविसेना के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर देखिए क्या है कि वैज्ञानिक और कवि उमर खय्याम ने अपने मृत्यु से ठीक पहले यह पुस्तक पढ़ रहे थे। उनकी सोने की दांत कुरेदनी इस पुस्तक के तत्व मीमांसा विषयक अध्याय के 2 पृष्ठों के बीच पड़ी मिली थी। मध्यकालीन इस्लामी समाजों में बढ़िया भाषा और सृजनात्मक कल्पना को किसी व्यक्ति के सर्वाधिक सराहनीय गुणों में शामिल किया गया था, और ये जो गुण होते थे व्यक्ति के विचार अभिव्यक्ति को अदब के स्तर तक, अदब का अर्थ है साहित्यिक और सांस्कृतिक परिष्कार, तो अदब रूपी अभिव्यक्तियों में पद्य अथवा नज्म या सुव्यवस्थित विन्यास और गद्य शामिल थे, और ये अपेक्षा की जाती थी कि लोग उन्हें कंठस्थ किए जाएंगे और आगे उनका उपयोग करेंगे। दोस्तों, पूर्व काल की सबसे अधिक लोकप्रिय रचना संबोधन गीत या कसीदा था। अपने आश्रयदाताओं की उपलब्धियों का गुणगान करने के लिए अब्बासी काल के कवियों द्वारा इस विधा का विकास किया गया था। फारस के मूल कवियों ने अरबी कविता का पुनः आविष्कार किया, नई जान फूकी और अरबों के सांस्कृतिक आधिपत्य को चुनौती दी। अबू निवास, जिनकी मृत्यु 815 में हुई थी, फारसी मूल के थे। इन्होंने इस्लाम द्वारा वर्जित आनंद मनाने के इरादे से शराब और पुरुष प्रेम जैसे नए विषयों पर उत्कृष्ट श्रेणी की कविताओं का रचना करके नया मार्ग खोला, और इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए सूफियों ने रहस्यवादी प्रेम की मदिरा द्वारा उत्पन्न मस्ती का गुणगान किया। दोस्तों, जब अरबों ने ईरान पर विजय प्राप्त की तब पहलवी, जो प्राचीन ईरान की पवित्र पुस्तकों की भाषा थी, पतन की स्थिति में थी। शीघ्र ही पहलवी का एक और रूप, जिसे नई फारसी कहा जाता है, वो विकसित हुआ, और जिसमें अरबी के शब्दों की संख्या बहुत अधिक थी। खुरासान और तुरान सल्तनतों की स्थापना से नई फारसी बड़ी सांस्कृतिक ऊंचाई तक पहुंच गई, और समानी राजदरबार के कवि रुदकी, जिनकी मृत्यु 940 में हुई थी, इनको नई फारसी कविता का जनक माना जाता है। दोस्तों, इस कविता में छोटे गीत, काव्य, गजल या चतुष्पदी, जिसको रुबाई कहा जाता है, नए रूप में शामिल थे। रुबाई 4 पंक्तियों वाला छंद होता है, जिसमें पहली 2 पंक्तियां भूमिका बांध देती हैं, तीसरी पंक्ति बढ़िया तरीके से सधी होती है, और चौथी पंक्ति मुख्य बात करती है। रुबाई की विषय वस्तु अप्रतिबंधित होती है। इसका इस्तेमाल प्रियतम और प्रेयसी के सौंदर्य का बखान करने, संरक्षक की प्रशंसा करने अथवा दार्शनिक के विचारों को अभिव्यक्त करने में किया जा सकता है। रुबाई का बहुवचन रुबाइयत है, और उमर खय्याम के हाथों अपनी पराकाष्ठा पर ये रुबाइयाँ पहुँची थी। उमर खय्याम 1048 से 1131 तक एक खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी थे, जो विभिन्न समयों पर बुखारा, समरकंद और इस्फहान में रहे थे। दोस्तों, 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में गजनी फारसी साहित्यिक जीवन का केंद्र बन गया था, और स्वाभाविक रूप से शाही चमत्कारों की चमक दमक से आकर्षित होते थे जो कवि होते थे, और शासकों ने भी कलाकारों और विद्वानों को संरक्षण दिया। काव्य संग्रह, दीवान और महाकाव्य, जिनको मथनवी कहा जाता है, कवियों ने इनकी रचना की, और सबसे अधिक प्रसिद्ध आप जानते हैं फिरदौसी। इनकी मृत्यु 1020 में हुई थी। इन्होंने शाहनामा यानी राजाओं का जीवन चरित्र पूरा करने में 30 साल लगा दिए। इस पुस्तक को 50,000 पद हैं, और ये इस्लामी साहित्य की एक श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। शाहनामा परंपराओं और आख्यानों का संग्रह है, जिसमें सबसे अधिक लोकप्रिय आख्यान रुस्तम का है, जिसमें प्रारंभ से लेकर अरबों की विजय तक का ईरान का चित्रण काव्यात्मक शैली में किया गया था। दोस्तों, बगदाद के एक पुस्तक विक्रेता इब्न नदीम, जिनकी मृत्यु 895 की पुस्तक सूची, जो किताब अल फहरिस्त में बहुत सी पुस्तकों का उल्लेख है, और दोस्तों कई सारी कहानियाँ और जो हैं अन्य तरह के ग्रंथ लिखे गए, और ये संग्रह मूल रूप से भारतीय फारसी भाषा में, बगदाद में इसका अरबी भाषा में अनुवाद किया गया, और इसमें कई और कहानियाँ भी जोड़ दी गई, तो इससे इसका विस्तार ही हुआ। दोस्तों, 9वीं शताब्दी में अदब के दायरे का विस्तार किया गया। जीवनी, आचार संहिताओं, राजकुमारों को शासन कला की शिक्षा देने वाली पुस्तकों, और सबसे ऊपर इतिहास और भूगोल को शामिल किया गया। इतिहास की पुस्तकें विद्वानों और विद्यार्थियों द्वारा, इनके अलावा पढ़े लिखे लोगों द्वारा पढ़ी जाती थी। इतिहास के 2 प्रमुख ग्रंथ बालधुरी के अनसब अल अशरफ, जो कि सामंतों की वंशावलियाँ, और ताबरी के तारीख अल रसूख वल मलूक, जो पैगंबरों और राजाओं का इतिहास, समूचे मानव इतिहास का वर्णन किया गया है, जिसमें इस्लामी काल केंद्र बिंदु है। भूगोल और यात्रा वृत्तांत रिहला जो है वो अदब की एक नई विधा बन गए। इसमें यूनानी, ईरानी और भारतीय पुस्तकों के ज्ञान और व्यापारियों और यात्रियों के विचारों और कथनों को शामिल किया गया। दोस्तों, इसके देखिए यहाँ पर
7 किस्म की जलवायु यानी क्लाइम, जिसका एक वचन इक्लिम होता है, उसमें विभाजित किया गया। प्रत्येक शहर की बिल्कुल सही स्थिति का निर्धारण खगोल वैज्ञानिक तरीके से किया गया। मुकदसी, इनकी मृत्यु 1000 में हुई थी। इनका वर्णनात्मक भूगोल एहसान अल तकसीम अथवा सर्वोच्च विभाजन दुनिया के सभी देशों के लोगों का तुलनात्मक अध्ययन है और विदेशों के बारे में उठी जिज्ञासाओं को शांत करने वाला खजाना है। विश्व की संस्कृतियों की व्यापक विविधता दर्शाने के लिए मसूदी की 943 में लिखी पुस्तक मुरूज अल दाहाब, जो कि स्वर्णिम घास स्थली में भूगोल और सामान्य इतिहास को मिला दिया गया है। और आप जानते हैं अल बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक मा लिल हिंद यानी भारत का इतिहास 11वीं शताब्दी के एक मुस्लिम लेखक का इस्लाम की दुनिया से बाहर देखने और जानने का बड़ा प्रयास था। दोस्तों, 10वीं शताब्दी में एक ऐसी इस्लामी दुनिया उभर आई थी जिससे यात्री आसानी से पहचान सकते थे। धार्मिक इमारतें दुनिया की बाहरी प्रतीक थीं। स्पेन से मध्य एशिया तक फैली मस्जिदें, इबादतगाह और मकबरा बुनियादी नमूना एक जैसा था। और इस्लाम की पहली शताब्दी में मस्जिद ने एक विशिष्ट वास्तुशिल्प रूप जो है खंभों के सहारे वाली छत प्राप्त कर लिया था, जो प्रादेशिक विभिन्नताओं से परे था। मस्जिद एक खुला प्रांगण होता था जहाँ फव्वारा अथवा जलाशय बनाया जाता था। ये प्रांगण बड़े कमरे की ओर खुलता था जिसमें प्रार्थना करने वालों लोगों की लंबी पंक्तियों और प्रार्थना यानी नमाज का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति जो कि इमाम होते थे, उनके लिए पर्याप्त जगह होता था। और वहाँ पर मीनारें भी होती थी। इसका उपयोग नियत समय पर प्रार्थना हुई तो लोगों से बुलाने के लिए किया जाता था। दोस्तों, मीनार जो है नए धर्म के अस्तित्व का प्रतीक है। केंद्रीय प्रांगण जो ईवान होता है वो उसके चारों ओर निर्मित इमारतों का निर्माण वही स्वरूप न केवल मस्जिदों और मकबरों बल्कि काफिलों की सराय, अस्पताल और महलों में भी पाया जाता था। दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि अब्बासियों ने समरा में बागों और बहते हुए पानी के बीच एक नया शाही शहर बनाया जिसका जिक्र हारून अल रशीद से जुड़ी कहानियों और आख्यानों में मिलता है। दोस्तों, इस्लामी धार्मिक कला में प्राणियों के चित्रण की मनाही से कला दो रूपों को बढ़ावा मिला। एक खुशनसीबी जो कि खत्ताती अथवा सुंदर अक्षर रखने की कला, और अरबेस्क यानी ज्यामिति और वनस्पति डिजाइन। इमारतें को सजाने के लिए आमतौर पर धार्मिक उदाहरणों के छोटे और बड़े शिलालेखों में प्रयोग किया जाता था। और यहाँ पर देखिए किताब अल अघानी जो गीत पुस्तक थी, कलीला और दिमना और हरीरी की मकामत जैसे साहित्यिक कृतियों के लघु चित्रों से सजाया जाता था। जिन इस्लामी क्षेत्रों का हमने अध्ययन किया उनके इतिहास और मानव सभ्यता के 3 पहलू महत्वपूर्ण रहे: धर्म, समुदाय और राजनीति। हम इनको 3 गोले मान सकते हैं। 7वीं शताब्दी में ये तीनों गोले एक दूसरे पर इस तरह बैठे हुए थे कि ये तीनों एक ही गोला लगते थे। और 1200 तक आते आते इस्लाम का प्रभाव राज्य और सरकार पर कम हो गया और इस काल में राजनीति से कई ऐसी चीज़ें जुड़ गई जिनकी कोई धार्मिक वैधता नहीं थी, जैसे राजतंत्र की संस्था, गृह युद्ध। लेकिन अभी भी धर्म और समुदाय के गोले एक ही थे। निजी मामलों और रीतियों में शरिया से मुस्लिम समुदाय प्रभावित था और यह बात उनकी एकता का महत्वपूर्ण कारण था। इस्लाम के धार्मिक कुलीन शासन नहीं चला रहे थे, लेकिन वे धार्मिक अस्मिता को परिभाषित कर रहे थे। धर्म और समुदाय के गोलों का अलग होना मुस्लिम समाज के क्रमिक सांसारीकरण या सेकुलराइजेशन के जरिए ही संभव था। कुछ दार्शनिक और सूफी ऐसे सांसारीकरण की सलाह देते थे और उन लोगों का ये सुझाव था कि नागरिक समाज के धर्म से स्वतंत्र हो जाना चाहिए, रीतियों और कर्मकांडों की जगह निजी आध्यात्मिकता ले लेनी चाहिए। आइए इस अध्याय में जो कि था कि इस्लाम का उदय और विकास, इसके कुछ महत्वपूर्ण कालक्रम को देख लेते हैं। 595 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की खदीजा से शादी हुई। खदीजा मक्का में व्यापार करती थीं और धनी थीं। 610 से 12 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का प्रथम रहस्य उद्घाटन। 612 में पहला सार्वजनिक उपदेश। 621 में मदीना के धर्मांतरित मुसलमानों के साथ अकाबा में पहला समझौता हुआ। 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की हिजरत यानी स्थानांतरण हुआ और मदीना के अरब कबीलों यानी अंसर ने मक्का से आने वाले मुजाहिरों को पनाह दी। 632 से 661 ईस्वी तक खिलाफत के प्रारंभिक संघर्ष हुए। सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र पर विजय हुई, फिर गृह युद्ध भी चला। 661 से 750 तक उमैयद शासन यानी दमिश्क की राजधानी बनी। 750 से 945 तक अब्बासी शासन रहा, बगदाद राजधानी बनी। 945 में बगदाद पर बुहाइयों का कब्जा हुआ और इसके अलावा 1063 से 1092 तक दोस्तों
जो है निजामुल मुल्क का शासन रहा। ये एक शक्तिशाली सल्जुक वजीर थे। कई मदरसों की स्थापना की जिन्हें इकट्ठे निजामिया कहा जाता था। और 1092 में निजामुल मुल्क की हत्या हो गई। 1095 से 1291 तक धर्म युद्ध चला। मुस्लिमों और ईसाइयों में संपर्क हुआ। 1111 में प्रभावी ईरानी विद्वान गजली, जिन्हें बुद्धिवाद का विरोध किया, उनकी मृत्यु हुई। और 1258 में मंगोलों ने बगदाद पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, ये था 11वीं कक्षा के एनसीईआरटी का अध्याय 4 इस्लाम का उदय और विकास, लगभग 570 से 1200 ईस्वी तक। अध्याय आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो है ये श्रृंखला आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो रही है, इसके लिए भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।